हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.5। तो जो 3.5 है उसमें हम क्या सीखेंगे, उसमें हम सीखेंगे डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट। तो देखो, वैसे तो मैंने आप लोगों को इससे पहले जो एक्सरसाइज कराई थी ना, उसमें नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बता दिया था और डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बता दिया था। ठीक है, अब हम थोड़ा सा उनमें और डिटेल से बात करते हैं। देखो, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट होता है, देखो जो अपने पास क्या है, श्रीधराचार्य मेथड है ना, x इक्वस टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन में 2a। ठीक है, ये एक क्या है, श्रीधराचार्य मेथड है। ठीक है, इसको हम यूज किस में करते हैं, अपने पास क्या है, जो क्वाड्रेंट है, क्वाड्रिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये अपने पास एक क्या है, क्वाड्रिक इक्वेशन है। इसकी यूज से हम इसके क्या फाइंड करते हैं, रूट फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, रूट। तो देखो, अब जो ये नेचर ऑफ रूट है ना, वो हम किससे सॉल्व करेंगे, वो किससे फाइंड कर सकते हैं, वो फाइंड कर सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट से। तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है, किसका, क्वाड्रिक इक्वेशन का, वो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इस फॉर्मूले का जो ये पार्ट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जो कि क्या है, इसका ये वाला पार्ट है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो किस में से लिया है हमने, श्रीधराचार्य फॉर्मूला में से लिया है ना। तो इसी चीज से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इससे हम फाइंड कर सकते हैं नेचर ऑफ रूट्स, जो कि हमने इससे पहली एक्सरसाइज में भी फाइंड करना मैंने आप लोगों को उसको सिखा दिया था। तो इस डिस्क्रिमिनेंट को हम किससे लिखते हैं, डी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, डी। तो मैंने आप लोगों को बताया था डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो अब इसमें जो है तीन कंडीशंस हैं अपने पास। क्या है, तीन कंडीशंस। फर्स्ट है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डी इक्वस टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर कैसे लिख सकते हो, डी इक्वस टू 0, यानी कि इसकी वैल्यू अगर 0 है तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, तो नेचर ऑफ जो रूट्स होंगे ना, वो कैसे होंगे, रियल एवं इक्वल। तो नेचर ऑफ रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो जब भी d इक्वस टू क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0। तो याद रखना, अपने पास रूट्स कैसे होंगे, रियल एवं इक्वल। ये तो है अपने पास फर्स्ट। ठीक है, अब है अपने पास सेकंड, यानी कि d की वैल्यू, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब भी क्या होगा, d जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आ जाए, किसकी वैल्यू, d, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की। तो अपने पास जो नेचर ऑफ रूट्स है, यानी कि रूट्स का जो नेचर होगा वो कैसे होंगे, वो होंगे रियल एंड डिफरेंट। क्या होंगे, डिफरेंट। मैंने आप लोगों को उन्हें बताया था, उन्हें और क्या बोलते हैं हम, डिस्टिंक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्ट बोलते हैं। ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट यानी कि डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, DISTINCT। ठीक है, तो अब है अपने पास थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन है जब d की वैल्यू क्या है, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब है जब d नेगेटिव आए। क्या है, नेगेटिव। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन सॉल्व करेंगे ना, तब ये क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तब अपने पास जो रूट्स होंगे ना, वो रियल रूट्स नहीं होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, नो रियल रूट्स। तो रूट्स का नेचर तब क्या होगा, इमेजनरी हो जाएगा, या फिर हम नो रियल रूट्स लिख सकते हैं या लिख सकते हैं इमेजनरी रूट। तो जब भी अब हम क्या सॉल्व करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करेंगे ना, डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसकी यूज से हम नेचर ऑफ रूट फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स 3 टाइप के होंगे। जब भी d इक्वस टू 0 है तो रूट्स जो होंगे अपने पास, उनका नेचर क्या होगा, रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे।
तब d इक्वल्स टू 0 यानी d ग्रेटर देन 0 यानी d की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तब रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। और d अगर 0 है या लेस देन 0 है तब क्या होंगे, नो रियल रूट्स। ठीक है, तो 3 टाइप के अपने पास नेचर हैं और अपने पास यही 3 कंडीशन ही होंगी, या तो d 0 होगा, या d ग्रेटर देन 0 होगा, या d लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो इसके ही यूज से हम क्या करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहला हम इसमें एक एग्जांपल है उसको कर लेते हैं जिसमें हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है। देखो एग्जाम्पल फर्स्ट है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक इक्वेशन एंड इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। क्लियर? देखो एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब रूट रियल होंगे ना, मतलब रियल और इक्वल होंगे, तब जो उनकी वैल्यू होगी ना वो किसके इक्वल होगी, -b/2a के। ठीक है, दोनों रूट्स की वैल्यू क्या होगी, -b/2a। ठीक है, और जब रूट्स अपने पास कैसे होंगे, इक्वल मतलब डिफरेंट एंड रियल, तब उनकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, -b + b² - 4ac अपॉन में 2a। एक तो होगा ये और जो दूसरा होगा वो होगा -b + b² - 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, देखो अपने पास रूट्स आ गए कैसे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, जैसे हमने रूट फाइंड करे और अपने पास आ गए ये वाले रूट, इससे ही तो फाइंड होगा। देखो लास्ट में अपने पास -b/2a की वैल्यू होती है और इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। तो एक बार तो प्लस ऐड करते हैं और एक बार माइनस करते हैं, यहाँ आएगा माइनस, क्या आएगा, माइनस। ठीक है, तो ये अब देखो अगर ये वैल्यू अपने पास 0 हो गई, भाई इक्वल रूट कब होते हैं, जब d की वैल्यू 0 होती है। अगर ये वैल्यू अपने पास 0 है तो अपने पास केवल क्या बचता है, -b/2a और -b/2a। तो जब भी रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल, तो उनकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, -b/2a के। और अगर रियल और कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं, तो उसकी वैल्यू होगी -b + b² - 4ac अपॉन 2a, एक रूट, और सेकंड रूट होगा -b - b² - 4ac अपॉन 2a। क्लियर? करते हैं एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल में हमें क्या करना है, रूट्स फाइंड करने हैं, और अगर वो रूट्स एग्जिस्ट करते हैं यानी रियल रूट आते हैं तो हमें रूट्स भी फाइंड करने हैं। ठीक है ना? तो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² - 6x + 3, 2x² - 6x + 3 = 0। क्लियर? तो सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, नेचर ऑफ रूट फाइंड करते हैं बाय द डिस्टिंक्ट यानी d की, बाय द डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट की यूज से क्या करते हैं हम, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखो a की वैल्यू क्या है, 2b - 6 एंड c = 3। देखो एक और आप लोगों को शॉर्ट चीज़ बता दूं कि जब भी ये c की वैल्यू है ना नेगेटिव होगी ना, जब भी c नेगेटिव होगा तो रूट्स कभी भी इमेजिनरी नहीं होंगे। रूट्स हमेशा कैसा आएगा, रियल रूट आएगा। चाहे हो सकता है वो कैसा हो जाए, रियल और इक्वल और रियल और डिस्टिंक्ट हो जाए, बट हमेशा रूट रियल होंगे जब भी c की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्यों होगी, ये देखो अपने पास फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac। देखो a तो नेगेटिव नहीं हो सकता, a तो हमेशा पॉजिटिव होता है। फर्स्ट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है किसकी,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। बट ये लास्ट वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। अगर देखो c यहाँ नेगेटिव होगा ना, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये दोनों ऐड होंगे तो हमेशा d की वैल्यू 0 से लेस देन नहीं होगी। तो अगर हमें, ये तो वैसे मैं जनरली बता रहा हूँ, करना तो पूरा सॉल्व ही है हमें, है ना। तो देखने से ही पता चल जाएगा कि जब भी c की वैल्यू नेगेटिव है तो समझ लेना इमेजिनरी रूट आ ही नहीं सकते। ठीक है, तो अब हम करते हैं d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर प्लस के 36 माइनस 4 इंटू 2 8 इंटू 3 24, कितना आ गया 24। देखो 4 इंटू 8 इंटू 3 24, d की वैल्यू आ गई क्या 12, क्या आ गई 12। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या हो गए, नेचर ऑफ रूट्स है अपने पास क्या, नेचर ऑफ रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट। कैसे हैं, नेचर ऑफ रूट्स अपने पास आ गया रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो उसने कहा है कि अगर रूट एग्जिस्ट करते हैं तो रूट भी फाइंड करो, तो हम रूट भी फाइंड कर देते हैं, क्या दिक्कत है। फॉर्मूला अपने पास है ही माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। क्लियर। देखो माइनस बी क्या है, b की वैल्यू है 6 और माइनस दोनों जगह माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। देखो मैंने पहले ही बताया था कि जब भी रूट्स रियल डिस्टिंक्ट होते हैं तो एक बार तो वैल्यू लेते हैं हम पॉजिटिव, एक बार वैल्यू लेते हैं नेगेटिव। तो उनको मैं अभी यहीं ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ से तो ये हो गया प्लस, यहाँ से मैं ले लेता हूँ प्लस, और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने निकाल ली, क्या है √12 अपॉन में 2 इंटू a यानी कि 4। ठीक है, एक वैल्यू ये है। सेकंड है, मैं अब क्या ले लेता हूँ, नेगेटिव ले लेता हूँ, 6 माइनस √12 अपॉन में 4। एक बार ये तो पॉजिटिव लिया और यहाँ लिया मैंने नेगेटिव। तो देखो मैं 12 को क्या लिख सकता हूँ, 6 प्लस 2√3। 12 को क्या लिख सकते हैं, 2√3, क्योंकि देखो ये 2 अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 इंटू 3 12 होता है, तो 4 इंटू 3 में से 4 को बाहर लेंगे तो रूट हट जाएगा, क्या जाएगा 2 अपॉन 4। तो देखो ऊपर से l कॉमन आ जाएगा, क्या जाएगा कॉमन, तो x इक्वल्स टू, देखो मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ 2, क्या बचेगा 3 प्लस √3 अपॉन में 4, 2 से इसको काट देता हूँ 2। तो अपने पास क्या आ गया 3 प्लस √3 अपॉन में 2, और यहाँ अपने पास क्या आएगा, सेम यही प्रोसेस है, केवल प्लस की जगह यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस आ जाएगा, 3 माइनस √3 अपॉन 2। तो ये दो अपने पास रूट्स हैं, क्या हैं रूट, 3 प्लस √3 अपॉन 2 और 3 माइनस √3 अपॉन 2। क्लियर। तो ये हो गए अपने पास रूट फाइंड, ठीक है ना। तो जब भी d की वैल्यू क्या है यहाँ ग्रेटर देन 0 है, क्या है ग्रेटर देन 0, तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट, और रूट हमने फाइंड कर लिए दोनों के। क्लियर। अब देखो इसी में सेकंड है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, यही है, वही सबसे पहले a b c की वैल्यू लिख लेते हैं। तो a तो अपने पास है 3, b अपने पास है -4 √3,
एंड सी है अपने पास 4। ठीक है, तो अब डिस्क्रिमिनेंट यानी डी फाइंड कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बी का स्क्वायर, तो देखो 4 का स्क्वायर तो हो जाएगा 16 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 16 इंटू 3 48। क्या आ गया 48। इसका स्क्वायर किया है केवल, इसका स्क्वायर कर लेना 48 आएगा। माइनस 4 इंटू ए, 4 इंटू ए की वैल्यू है 3, तो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 4 48। क्या आया है 48। तो D इक्वल्स टू आ गया 0। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, अपने पास आएंगे कैसे, रूट रियल एंड इक्वल रूट्स। कैसे रूट्स आएंगे, रियल एंड इक्वल, सेकंड में। ठीक है, तो अपने पास आ गया 40। तो अब कैसे आ गए, ये आ जाएगा 0। देखो रियल एंड इक्वल रूट्स आ गए, तो एग्जिस्ट तो कर ही रहे हैं, वो रियल रूट है, इमेजिनरी रूट थोड़ी है। तो देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी ये तो वैल्यू 0 हो गई, देखो अपने पास फॉर्मूला क्या है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये वैल्यू तो क्या हो गई 0। ठीक है, तो जो अपने पास अब दो वैल्यू होंगी ना, वो क्या होंगी, माइनस बी अपॉन 2a होगी और दूसरी भी क्या होगी, माइनस बी अपॉन 2a। करके देख लेना, यही होगी। ठीक है, तो देखो करके देख लेते हैं, ये वैल्यू तो 0 हो गई। ठीक है, देखो माइनस बी ये है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो एक तो हो जाएगी 4 अंडर रूट 3 अपॉन 2a, 2a यानी कि 6। ठीक है, सेकंड वैल्यू भी यही होगी 4 अंडर रूट 3 अपॉन 6। देखो एक के तो पीछे आता प्लस 0, एक के पीछे आता माइनस 0, क्योंकि ये प्लस माइनस 0 है इसकी वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये 0 हो गया, एक बार प्लस 0 एक बार माइनस 0, तो प्लस 0 करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस 0 करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, इसे काटते हैं 2 से। ठीक है, ये हो जाएगा 2 रूट 3 अपॉन में 3, सेम 2 रूट 3 अपॉन 3। रूट 3 को 3 से काट देते हैं, तो आएगा 2 अपॉन रूट 3 और यहाँ भी आएगा 2 अपॉन रूट 3। तो अपने पास x इक्वल्स टू एक तो आया है 2 रूट 3 और सेकंड भी आया है 2 अपॉन में रूट 3। ठीक है, तो देखो रूट्स कैसे हैं, रियल हैं और इक्वल हैं, इक्वल ही हैं, 2 अपॉन में रूट 3 और 2 अपॉन में रूट 3। जैसे ही d अपने पास 0 हो जाती है तो दोनों रूट्स कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। कैसे आएंगे, इक्वल। तो ये हो गया अपने पास एग्जाम्पल फर्स्ट का पार्ट सेकंड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है ना, कि रूट 0 जैसे ही d की वैल्यू 0 हो जाती है, ये तो अपना रूट्स निकलते हैं माइनस बी अपॉन 2a से, तो माइनस बी, क्योंकि ये तो 0 हो गया तो यही बचेगा अपने पास, और रूट क्या आएंगे, हमेशा सेम आएंगे। अब देखो फर्स्ट का एग्जाम्पल थर्ड है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, ये है फर्स्ट का थर्ड। ए का ही वैल्यू है 1, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू भी 1। तो अब डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 4 इंटू 1 4
तो d इक्वल्स टू क्या आ गई -3, d की वैल्यू क्या है -3, जो कि क्या है लेस देन 0 है, क्या है लेस देन 0 है। तो इसका मतलब अपने रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, तो नो रियल रूट्स क्या है, नो रियल रूट्स है, तो हम इसके रूट्स भी फाइंड नहीं कर सकते, इसको हम यहीं छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि हम इसमें क्या आ गया नो रियल रूट आ गया। हमने रूट कब फाइंड करते हैं जब उनका एग्जिस्ट हो, है ना, यानी कि हमें क्या हो रियल रूट हो। तो अपने पास यहाँ क्या नहीं है रियल रूट नहीं है, अपने पास रूट्स कैसे हैं यहाँ पर इमेजिनरी रूट है, ठीक है। तो अब देखते हैं अपनी क्या हो गई, इसमें एक यही एग्जाम्पल है, इसके अलावा कोई भी एग्जाम्पल नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब अपनी एक्सरसाइज 2.5 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, उसमें केवल यही बताना है हमें कि रूट्स का नेचर क्या है, यानी कि नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है। तो केवल डिस्क्रिमिनेंट के यूज से d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac के हेल्प से क्या कर लेंगे, हम चेक करेंगे कि रूट्स अपने कैसे होंगे। अगर d इक्वल्स टू 0 आता है तो रूट्स कैसे होते हैं रियल एंड इक्वल, d ग्रेटर देन 0 होता है तब अपने रूट्स होते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट, अगर d लेस देन 0 होता है तो अपने रूट्स इमेजिनरी यानी कि नो रियल रूट्स। क्लियर। तो फर्स्ट को करने की कोशिश करना, जितने भी क्वेश्चन हो जाएं सारे के सारे हो जाएंगे अगर आप लोग करके देखोगे तो, और तुरंत करना ये वीडियो देखते ही, और फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए। आज के लिए केवल इतना ही है, कल हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, है ना। ठीक, थैंक यू।